हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। रेमा वचन, जैसा कि यशाया की पुस्तक अध्याय 55 उसकी 11 आयत में लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मैं अपने मुख से दूंगा वह व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। आपकी तरक्की, चमत्कार और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फासला है और वह है रेमा वचन। रेमा वचन उस वचन को कहते हैं जो बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर सिर्फ आपके लिए देता है, और जब आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं तो फिर आप सामान्य नहीं रहते। एक सफल और एक असफल व्यक्ति, सेवकाई, व्यापारी, मसीही के बीच में रेमा वचन का फर्क है। रेमा वचन सभी के लिए एक समान नहीं है, और अगर आप अपना रेमा वचन चाहते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने रेमा वचन को कभी नहीं पा सकते, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको दे सकता है, या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन में हो और आप वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति हो। अगर आपको अपना रेमा वचन चाहिए तो फिर बाइबल के वचन आपके घरों में, गाड़ियों में, ऑफिस और जहां संभव हो लिखा होना चाहिए। परमेश्वर कभी भी किसी भी हालात में किसी भी वचन के द्वारा आपसे बात कर सकता है और आपको हौसला, बल और आशीष दे सकता है। जब मैं मसीह में आने के बाद भी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था, सेवा करने, पवित्रताई में रहने और बीज बोने के बाद भी जब मेरी मुसीबतें कम नहीं हो रही थी, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाइबल पढ़। जब मैं बाइबल पढ़ता गया तो एक दिन एक वचन मेरे सामने आया कि हे प्रियो, दृढ़ हो जाओ और हियाव बांधो, क्योंकि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये वचन मेरे लिए रेमा बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात की है। मैं इसलिए चंगा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत बहुत कम है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू चंगा होना चाहता है तो अपनी मेहनत बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे दिल में ये वचन छाप दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू की और एक दिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, सफल किया, और आज आप खुद मेरी आशीषों को देख सकते हैं। रेमा वचन जो परमेश्वर ने सूरज के समान चमकाने के लिए आपको दिया है, वह आप तक तब पहुंचता है जब परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में होती है। परमेश्वर की हजूरी उस वचन को जीवित कर देती है, उसमें सांस फूंक देती है। कई लोग 10 साल से चर्च में हो सकते हैं और दुख परेशानियों में हो सकते हैं, फिर वे शिकायत करेंगे कि मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें रेमा वचन चाहिए। जैसे ही वे परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे, उपवास रखेंगे और बाइबल के वचनों को पढ़ते जाएंगे, तो एक खास वचन जो उनके लिए और उनकी परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर उन्हें देगा, और उसके बाद उनका परिवार, सेवकाई, सेहत, व्यापार कुछ भी एक स्तर पर नहीं रहेगा। जब रेमा वचन आपको परमेश्वर देता है तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, तब आप उस वचन के अनुसार चलकर आशीषित होते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपकी हजूरी में बढ़ सकूं और लगातार आपके वचनों को पढ़कर अपने रेमा वचन को ले सकूं और उसके अनुसार चलकर अपनी आशीष और ऊंचाइयों को ग्रहण कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।